राष्ट्रपति और राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो बच्चों, जब डॉक्टर साहब राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे तो उनके मित्रगण और कुछ छात्रगण उनके पास में गए और जाकर के उन्होंने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मैं गौरवान्वित महसूस करूँगा, यानी मैं गौरव करूँगा कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और तभी से शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। 5 सितंबर 1962 को पहला शिक्षक दिवस मनाया गया। तो बच्चों, एक जो टीचर होता है, एक जो शिक्षक होता है, वह अपने बच्चों से सिर्फ इतना चाहता है कि जो छात्रगण हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, वो उनको अपने जैसा ना बना करके देश का सर्वोच्च नागरिक बनाए, सुयोग्य नागरिक बनाए। और जब वो विद्यार्थी उसके सामने आए या वो विद्यार्थी किसी भी कार्य पे यानी किसी भी पद पर कार्य कर रहे हो तो वो उस पर गौरव करे। सिर्फ जो विद्यार्थी है वो अपने आप से उस वक्त ये बोले कि आई मेड माई ऑन स्टोरी। तो हम इसी के साथ अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक है हमारा ज्ञान और सूचनाओं में भेद। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हुए कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ाऊंगी ही आपको। तो देखिए बच्चों, ज्ञान और सूचनाओं में भेद। तो देखिए, ज्ञान और सूचनाएं, ज्ञान और सूचनाएं। तो ज्ञान और सूचनाएं जो हैं उनमें आपस में क्या अंतर है? मैंने आपको ज्ञान के बारे में बताया था और सूचनाओं के बारे में बताया था कि ज्ञान भी चारों तरफ फैला हुआ है और सूचनाएं भी चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन ज्ञान जो है सत्यता की कसौटी पर खरा उतरता है और सूचनाएं जो है तथ्य है, एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या चीज है कि प्रत्यय को समझना ही ज्ञान है। यानी अगर आपने, प्रत्यय का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट, विचार, यानी आपने किसी विचार को अगर समझ लिया तो वह क्या बन जाएगा? ज्ञान। अब हम सूचना में देखते हैं कि प्रत्यय से संबंधित तथ्य सूचनाएं कहलाती हैं। यानी जो प्रत्यय है, जो विचार है, उससे हमें फैक्ट क्या मिला, तथ्य क्या मिले, तो वो सब क्या कहलाती हैं? सूचनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है अपना ज्ञान सूचनाओं के माध्यम से ही विकसित होता है। अब देखो, ज्ञान जो है बहुत सारी सूचनाएं हैं। सूचनाओं के माध्यम से जितनी हम ज्यादा सूचनाओं को एकत्रित करेंगे उतने ही हमारे ज्ञान विकसित होता जाएगा। सूचनाएं किसी घटना के अवलोकन के फलस्वरूप विकसित होती हैं। तो आप जानते हो, मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी घटना को जब हम देखते हैं, वहां जाकर के अवलोकन करते हैं, अपनी आंखों से उसको देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसके बाद ही वह क्या होती है? विकसित होती है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है। तो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण, यानी सूचनाएं जब इकट्ठी होंगी, जब हम बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित कर देंगे अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, तब जाकर के क्या होता है? ज्ञान विकसित होता है। नेक्स्ट है सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से बाहर उपस्थित तथ्य होते हैं। अब आप सभी जानते हो कि जो सूचनाएं हैं वो बाहर फैली हुई है, हमारे दिमाग में नहीं है। सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है मस्तिष्क के अंदर और तभी, और वह क्या है? वे स्वतंत्र रूप से विकसित है, यानी चारों तरफ खुले रूप में विकसित है। लेकिन आपको अपने अनुसार सूचनाओं को एकत्रित करना है और उसके बाद में उनको विकसित करना है। नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना बेसिक सी बात है। जब आप कुछ समझेंगे तभी ज्ञान प्राप्त करेंगे, अनसमझ में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तभी जाकर के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है, ज्ञान का संश्लेषण किया जाता है और मूल्यांकन भी
किया जाता है। जब भी हम ज्ञान का क्या करते हैं, ज्ञान हमें मिल गया, लेकिन ज्ञान को जब तक विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, उसके बाद ही वो सत्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। नेक्स्ट है, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी घटना का अवलोकन और प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। देखो बच्चों, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए तो हम क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उस जगह जाते हैं। यानी कि अगर आपके क्लास से संबंधित डिग्रियां के बारे में सूचनाएं लेनी है तो क्या करना है कि आप उस जगह जाएंगे और जगह जाकर के क्या करेंगे, वहां उस घटना का या उस लाइब्रेरी में जाकर के अपनी किताबों को देखेंगे, देखने के बाद अवलोकन करेंगे और आप ये देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में कौन सी टॉपिक है और तभी जाकर के आप सूचनाओं को विकसित करेंगे। यहाँ है कि किसी कोई घटना हो जाती है तो उस घटना को हम पूरी तरह से चारों तरफ से अवलोकन करेंगे, उसका प्रत्यक्षीकरण करेंगे, यानी घटना को देख करके उसका अवलोकन करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यहाँ हो गया हमारा सूचना और ज्ञान में अंतर। तो बच्चों फिर से वंस अगेन टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। मिस यू ऑल। गुड मॉर्निंग।